तो रहेगा ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो currently we are on the weekly time frame of gold. Let's start with monthly. तो अगर हम मंथली को चार्ट को अगर ऑब्जर्व करें, व्हाट वी कैन सी, हमारे पास एक ब्रेकआउट आया था अब दिस रीजन का। देन प्राइस ने एक अच्छा खासा पंप दिया। प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया था, बट रिट्रेसमेंट कितना था, लाइक एक या दो कैंडल का रिट्रेसमेंट था। यू नो इट्स लाइक अगर यहाँ पे हम सो अगर यहाँ पे हम फिबोनाची मेजर करें, सो बेसिकली लेट्स से फ्रॉम दिस एरिया, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमें जो रिट्रेसमेंट मिला था दैट वाज नॉट इवन 30%। ओके, अगर पास्ट में जाएं हम सी लाइक दिस रीजन का, अगर हम फिर से यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करें फ्रॉम हियर टू हियर, तो हमें दिख रहा है कि हमें एटलीस्ट 50% का तो करेक्शन मिला है। वी गो फ्रॉम दिस टू दिस, सी एटलीस्ट 50% का करेक्शन तो हमें मिला ही है। सो मे बी हम पा सकते हैं, नहीं पा सकते, दैट समथिंग वी डोंट नो, बट current right now we are in the era of Trump. Anything can be possible. ये भी हो सकता है कि अपने को जो करेक्शन चाहिए वो आ जाए। सो देखा जाए तो राइट नाउ वी आर रिस्पेक्टिंग दिस वीकली स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट हाइड दिस नाउ दिस। तो देखा जाए अगर इसके हिसाब से अगर हम चेक करें, प्राइस एक्चुअली ये जो हमारा प्रीवियस रीजन था जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस इस रीजन को रिस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमें एक्चुअली मिला भी था, बहुत ही अच्छा। बट ये जो वाला मूव था, दिस मूव वाज रियली absurd man, दिस वन कैंडल पुश, बिकॉज दैट वो मूव completely blow my not even mine, almost everybody mind. ओके, चलो, तो अगर वीकली के हिसाब से करंटली हम चेक करें, सो व्हाट वी कैन सी, लेट्स फॉरगेट अबाउट वेयर वी वर। तो एज पर द वीकली, दिस इज द हाई, ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई जहाँ प्राइस ने क्रिएट किया था। राइट नाउ वी आर टैगिंग अराउंड इन द सेम रीजन। ओके, दैट इज 20, around 2800, and this is where we have closed. So what currently I am expecting from next weekly candle is come down to make a lower wick around this region, then do something like this. Okay, take all the liquidity because most of the people will be over here for selling के लिए क्यों रहेंगे, सिंपल सी बात है। ट्रम्प करंटली वी आर इन द ट्रम्प एरा। सो ट्रम्प एरा में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रम्प एरा में हम सिंपली एक ही चीज़ करें, डॉलर विल बी स्ट्रॉन्ग। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा देन गोल्ड को वीक होना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, देयर विल बी सम सिनेरियो जहाँ पे डॉलर एंड गोल्ड साथ साथ बाय मतलब along together they will be strong. That's something different scenario. स्ट्रीमिंग चल रहा है क्या अभी भी? आई डोंट थिंक सो। आज नेटवर्क का इशू पक्का होगा। आई न्यू इट, इसलिए बैकअप के लिए मेरे पास अनदर रिकॉर्डिंग चल रही है। सो ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज समथिंग इज नॉट आउट ऑफ बॉक्स, इज क्वाइट सिंपल, एंड मेरे लिए बहुत ही रिजनेबल सी लग रही है कि हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस कमिंग वीक। और एक अनदर सिनेरियो पे अगर हम जाए, सो दिस इज़ वेयर
हमने क्लोजिंग दिया है, ओके, एक क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकता है? नेक्स्ट वीकली कैंडल, व्हाट वी कैन इवन सी कि ये जाए सब चीज़ों का, टुक ऑल द लिक्विडिटी ऑफ दिस रीजन, ओके, फिर ड्रॉप हो जाए एंड क्लोज समथिंग लाइक दिस। देन हम एक बोल सकते हैं कि नो व्हाट, नाउ वी हैव सम गुड कंफर्मेशन कि नाउ अभी वीकली कैंडल आ सकता है अराउंड दिस रीजन, समथिंग लाइक दिस टैगिंग अराउंड। आई नो दिस इज कमिंग आउट ऑफ नो वेयर, बट अगर मेरे को फेक आउट प्लान करना, अगर फेक आउट ये देखता है, अगर एक इन केस फेक आउट अपने को मिलता है, सो आफ्टर द फेक आउट आई विल एक्सपेक्ट ये जो रीजन है जहाँ से प्राइस ने स्टार्ट किया था, ये रीजन फिल हो जाए। दैट्स समथिंग वेरी सिंपल आई विल लुक फॉर, बट हाउ अदर थिंग्स आर गोइंग, लाइक फंडामेंटली चीज़ें कैसे जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी, दैट्स समथिंग वी डोंट नो। हम सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन करंट वीक एंड प्रीवियस वीक के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन दैट सिनारियो चीज़ें सही जा रही है। Let's talk about me. What the hell I am doing? I started my year first week great. Then second week enter करते करते I blow that account. Let's talk about मैंने अकाउंट ब्लो कैसे किया। मैंने वो अकाउंट ब्लो कैसे किया। Let's talk. नंबर वन रीजन, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। Yes, I didn't had any plan. So this is where Jan started, right? This was the Jan candle. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था। आई वॉज ट्रेडिंग लाइक जस्ट ट्रेडिंग। टेक्निकल हम बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मी। मैंने जैन में क्या किया। आई रिमेम्बर मैं एक्चुअली $60 या 65 डॉलर डिपॉजिट किया था एंड उसको मैंने ट्रेड किया देन इट वेंट अराउंड 120, देन 150 के आसपास पहुंचा था, तो 180 इट वाज टैगिंग अराउंड। एंड उस दिन देयर वाज सम न्यूज़, सो आई वॉज ऑन रनिंग। मैंने सोचा कि चलो यार ट्रेड लेते हैं। मैंने ट्रेड लिया एंड फकअप वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने ट्रेड लिया, आई थिंक वो ट्रेड प्रॉफिट में गया रहेगा, मे बी आई डोंट रिमेम्बर, बट एक ट्रेड प्रॉफिट एक स्टॉप लॉस। तो जब स्टॉप लॉस हुआ ना छोटा सा, तो मेरा अकाउंट आई गेस 20-30 डॉलर के लॉस में आ गया। सो एक लर्निंग है कि मैंने जो ट्रेड लिया था डेट वॉज अनप्लान्ड। मेरा स्टॉप लॉस वॉज नॉट डिफाइंड, मेरा टीपी वॉज नॉट डिफाइंड, आई वॉज ट्रेडिंग फ्रॉम द मोबाइल। लेट्स से मैंने मोबाइल से ट्रेड भी कर रहा हूँ, इट वाज नॉट लाइक कि मैंने वो ट्रेड को पहले ही प्लान किया था। इट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम जब मेरे हाथ में लैपटॉप नहीं था या आई वाज नॉट एट होम और ऑफिस, ताकि मैं ट्रेड को मॉनिटर कर पाऊँ फ्रॉम देयर। आई वाज ऑन रनिंग। फिर क्या, एक मैंने सेल लिया था, या इसलिए मैं सेल लिया था एंड प्राइस नीचे जा गया था, तो आई वाज लाइक कि प्राइस नीचे गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, देन आई विल सेल। मुझे याद है उस सिनारियो, मुझे याद है प्राइस गिरा था, प्राइस एक सपोर्ट से बाउंस कर रहा था, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट था। अब मैं, मुझे याद है मैं वन में टाइम पे था यहाँ, प्राइस ऐसे एक बाउंस कर रहा था। आई वाज लाइक कि ओके, प्राइस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ओके। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता न्यूज़ मेरे फेवर में था कि नहीं था। आई वाज लाइक अराउंड हियर मैं एक शॉर्ट करूँगा ताकि प्राइस आगे ना आए इस रीजन के आसपास, यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने एक शॉर्ट यहाँ पे किया था जहाँ पे मेरे को फर्स्ट बैरिश करना मिला था ऑन अ एम 1 मिनट, करना मेरे फेवर में गया, देन अगेन प्रिंट अप। आई वाज अराउंड डॉट ऑन ऑफ 15-10 डॉलर के डॉलर में था, बिकॉज 0.1 लॉट से गया था मैं ऑन 150, ऑन 150 डॉलर का अकाउंट 0.1 लॉट, ओके, इन द एनवाई सेशन इवन। फिर अगेन प्राइस वेंट अप, आई वाज लाइक आई विल वेट फॉर वन मोर वेरिस कैंडल देन अगेन शॉर्ट। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि प्राइस नीचे आएगा, बट आई डिडंट रियलाइज कि
लेट्स से अगर प्राइस यहाँ पे आके नीचे आता है, तो यहाँ से यहाँ जो मैंने होल्ड किया है, ये जो पोजीशन में होल्ड किया हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, इसका जो ड्रॉडाउन था इट वाज अराउंड $50। इट वाज अराउंड $50। ओके, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। देन आई वाज लाइक व्हाट द फक यार, $50 का लॉस तो उसमें दिख रहा है। तो मुझे याद है मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट, ऐसे सिनेरियो में 0.1 के 2 लॉट ऐड किया। मैं कि मैं यहाँ पे सारे पोजीशन क्लोज कर दूंगा। फिर एक दो करना मेरे फेवर में गया था, तो मेरा लॉस कुछ 15-20 के आस पे गया था एवरेजिंग आउट करके, बिकॉज यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 0.1 था। तो 15-20 का लॉस मुझे में तुरंत दिख रहा था। आई वॉज लाइक ओके, वंस दिस विल क्रॉस अराउंड दिस रीजन, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, इनको एक पोजीशन को होल्ड करूंगा, बाकी का निकाल के। बट प्राइस ने किया क्या, नीचे इधर आया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा लॉस था ये 15 से, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग लाइक 80 के आसपास। देन आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, $80। मार्जिन कॉल आने के लिए $30-40 बचा था बस। देन आई वाज होपलेस, मैंने होल्ड कर लिया। हुआ क्या, 2 मिनट बाद अकाउंट वाइप आउट। सेम सिट। मुझे याद है जब पहले में बिफोर दिस जॉब आई वाज ट्रेडिंग, आई वाज स्ट्रगल स्ट्रगलिंग टू मेक $10 to $15 पर वीक, ताकि मैं विड्रॉल कर पाऊँ। 10-15 डॉलर। ओके, मैं इतना बनाने के लिए स्ट्रगल करता था। बट नाउ भले ही मैं $30 के अकाउंट से ट्रेड करूं, बिकॉज मिनिमम डिपॉजिट ऑन रॉ अकाउंट इज $30, अगर एक बार 500 डिपॉजिट कर लिया है तो। भले ही मैं 30 से डिपॉजिट करूं, 30 से ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मैं $100 डाल रहा हूँ, टू मी मेक टू मी मेक $15-20 अ डे इज लाइक नथिंग। मैं एक मतलब पहले वाला ट्रेड मैं आई विल पुट लाइक 0.03 और 0.02 बिटवीन, ऐसे कुछ मैं डालूँ। मैं एक लॉट उठाऊंगा ऑन गोल्ड और BTC, एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। मैं स्टॉप स्टार्टिंग में जब मेरा अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। लाइक अगर मैंने ट्रेड लिया, प्राइस मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मैं निकल जाऊंगा। अगर प्राइस फिर से मेरे फेवर में जा रहा है, मैं दोबारा री एंटर करूंगा। बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख रहा हूँ मैं इन द बिगिनिंग। इससे मैं अकाउंट को गेन कर रहा हूँ अराउंड लाइक $20-30 के आसपास। जैसे मुझे $30 का बफर मिल रहा है, मेरा लॉट साइज 0.05 से 0.01 के बीच में खेल रहा हूँ ऑन गोल्ड एंड BTST, मतलब ऑन गोल्ड एंड डॉलर, ऑन गोल्ड एंड BTC। साइकोलॉजी मेरा कहाँ पे फकअप कर रहा है, आई स्टिल रिमेम्बर। मैं ट्रेड्स को टिल TP तक फोल्ड नहीं कर रहा हूँ। नंबर वन, अगर मैंने प्लान किया है दिस इज गोइंग टू बी माई TP एरिया एंड दिस इज गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस फॉलो कर रहा हूँ। सो इन दिस सिनेरियो मैं स्टॉप लॉस 100%, लाइक 100% नहीं बोलूँ तो 90 और 80% वाला स्टॉप लॉस फॉलो कर रहा हूँ। TP के लिए जैसी प्राइस 50% जा रहा है, 30% जा रहा है, ब्रेक इवन कर रहा हूँ, या फिर मैं ब्रेक इवन का तो ऐसा है कि मेरा लॉट बड़ा दिख रहा है, मैं लॉस नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्रेक इवन कर दे रहा हूँ। आई वॉज ओके विद द ब्रेक इवन, अगर प्राइस जाके मेरे को ब्रेक इवन करके मेरे फेवर में जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो रहा है, ब्रेक इवन करके मेरे फेवर में जा रहा है। TP तक मुझे स्टिल याद है, हाँ, मैंने जब से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ, इट्स बीन मोर देन 2 years, आई स्टिल रिमेम्बर 2.5 के आसपास मैं रेंज कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन 3 साल हो गया, आई गेस 3 years हो गया, मुझे डेट भी नहीं याद है। आई थिंक मेरे डायरी में लिखा था मैंने स्टार्टेड ट्रेडिंग। सो मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि मैंने अपनी अब तक की जर्नी में बहुत खास ट्रेडिंग नहीं किया है। आई नो आई एम वेरी गुड एट टेक्निकल्स, मैंने टेक्निकल्स में बहुत अच्छा टाइम दिया, बट मैंने खुद को
समझने में उतना टाइम नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए। लाइक मैं अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट्स ब्लो नो नो, मेरा अकाउंट्स ब्लो रहा ड्यू टू दी द लॉसेस। मैंने एक दो लॉसेस ले लिए ना, उस लॉसेस को रिकवर करना, रिवेंज करना। आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस थिंग, दिस बिहेवियर, ताकि मैं चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूँ। दो तीन लॉस के बाद आई एम गेटिंग लॉस्ट एंड मैं खुद को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज समथिंग रियली पिस्ड मी ऑफ। एंड मैं मंथ स्टार्ट कर रहा हूँ $100 $150 से, एंड उसको मैं 150, उसको मैं 150 को, $150 को, $100 को, 200, 250, 300 तो लेके जा रहा हूँ। देन 300 से जीरो पे आ जा रहा हूँ। एंड जब 300 को जीरो, लाइक ये जो कर्व बन रहा है ना मेरा, ये जो मेरा कर्व बन रहा है ना, 300 से 200 का जो जर्नी बन रहा है, ऐसा 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 जो ग्राफ बन रहा है ना, स्लो बन रहा है, लेकिन जब डाउन आ रहा हूँ ना मैं, ऐसे आ रहा हूँ इन अ डे। जिस दिन मैंने ये वाला लॉस लिया ना, उसी दिन मैं सीधा ड्रॉप हो जा रहा हूँ जीरो पे। उसके बाद आई हैव नो फंड। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डेज बचा है मेरे पास, तो लाइक मोर देन 3 वीक्स मेरे पास, लाइक 3 वीक्स से ज़्यादा मेरे पास बचा होता है। इन 3 वीक आई वॉज डूइंग नथिंग, जस्ट वॉचिंग प्राइस, नथिंग। सो दिस टाइम आई एम रियली सीरियस टू डू समथिंग। अगर मेरे पास ये पूरा मंथ है, 4 वीक है मेरे पास, ओके, आई हैव टू डू समथिंग। ये 4 वीक्स में अगर मेरा पहले वीक में मैं अगर $100 को लेट्स से 150 तक लेके जा रहा हूँ, तो जो मेरा नेक्स्ट वीक का लॉस लिमिट रखूँगा, इट विल बी $50। जहाँ पे मैंने $50 का लॉस हिट किया, इधर आई शुड स्टॉप और टेक अ 1 डे ब्रेक। देयर इज वन मोर इशू आई नीड टू ओवरकम इज, जैसे ही मैं लॉट साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा लॉट साइज शुड बी 0.05 until I don't cross $500, $500 account size. And along with the same, होल्ड, मुझे मेरे ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ेगा। देर इज़ नॉट एनी अदर वे, होल्ड करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक जो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मेरा जो सिस्टम मैंने बनाया है, इट इज़ द मेड ऑफ राजा बैंक का, जो मेरा जिनको मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनके कॉम्बिनेशन पे ही, ओके। इट्स नॉट लाइक 100% राजा बैंक एंड 100% खालिद बोल लो या वट एवर दी gurus I have learned from so far. बट वन थिंग आई नो कि जो भी मैं चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, मेरा जो मेनली ट्रेड होते हैं वो 1 to 1 होता है। एंड देन वो एक ट्रेड जो मोस्टली मेरे को, मोस्टली 80%, लाइक 70% टाइम, 60% लेट से मेरे को 1 to 1 मिलता है। एंड बाकी का जो 40% है, मेरे को 1 to 2 के ट्रेड्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को ट्रेड नहीं मिलते। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्पॉट्स पे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई भी किया। सो लेट्स से अगर मैं 60% होता है ये लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना रिस्क साइज थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। जहाँ पे 1 to 2 का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहाँ पे मैं लॉट साइज लेट्स से 0.01 से मैं 1% कर देता हूँ। 0.1 लॉट से जाता हूँ, यहाँ पे 0.05 लॉट से जाता हूँ। ओनली रिस्किंग प्रॉफिट। अभी ओनली रिस्किंग प्रॉफिट में क्या सीन में कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 2-4 दिन बहुत सही जा रहा है, ओके, इट्स गोइंग रियली गुड। ग्राफ ऐसे बन रहा है, जो मेरा बिहेवियर का जो ग्राफ है खुद को मेंटेन करने का, इट इज़ लाइक रियली गुड। ऐसे बहुत सी ग्राफ जा रहा है स्टार्टिंग के 2-3 दिन, ओके।
बट जैसे ही मैं लॉट बढ़ाया, प्रॉफिट मैंने यहाँ पे पहुँचाना, सो आई वाज लाइक लेट्स रिस्क प्रॉफिट। या तो आई वाज लाइक, यहाँ तो मैं खुद को इस वाले फेज में, ये जो मैं प्रॉफिट किया हूँ, और यहाँ से जब ड्रॉप हो रहा हूँ ना, सीधा मैं जीरो आ जा रहा हूँ फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। टचवुड, मैं जितना भी डिपॉजिट कर रहा हूँ उसको विड्रॉ कर ले रहा हूँ, इसके वजह से मेरे को उतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन देयर वॉज अ टाइम, कितनी बार मैंने अकाउंट ब्लॉक किया सच्ची में मुझे भी नहीं याद है। सो दिस मंथ आई हैव टू बी आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड फॉलो माई प्लान। 1 to 1 हो या 1 to 2 हो या 1 to 3 हो, इफ आई एम गेटिंग दैट ट्रेड, आई हैव टू होल्ड इट, या तो स्टॉप लॉस, या तो टीपी, या तो ब्रेक इवन। दिस थ्री में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। देयर विल बी नो बिग लॉस, बिग प्रॉफिट विल बी फाइन। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस एंड छोटा स्टॉप लॉस एंड छोटा स्टॉप लॉस। एंड एंड दिस मंथ मुझे कैसे भी करके इस $100 को होल मंथ तक सस्टेन करना है, बिकॉज अगर मैं सेम चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, देन इट्स गोइंग टू बी रियली टफ फॉर मी। एंड आई डो देन आई डोंट नो यार, बस आई वांट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलबैक है मेरे ग्राफ का, परफॉर्मेंस का, यहाँ तक आए। देन यहाँ से अगेन आई स्टार्टेड, यहाँ से मैं अगेन खुद को बाउंस करूँ एंड पहुँचूँ 1000 तक, $10,000 तक एटलीस्ट। एंड 2025 का जो मेरा प्लान है, मुझे आई वांट मेक बिटवीन 100 to 200K फ्रॉम ट्रेडिंग। एंड आई नो इन द बिगिनिंग मेरे पास राइट नाउ $50 भी नहीं है डिपॉजिट करने के लिए। बट आई नो फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट, द कंपाउंडिंग जो वर्ड है ना इन ट्रेडिंग, कंपाउंडिंग, दैट्स समथिंग अमेजिंग। लाइक वंस I will be from 100 to 500, okay, then if 500 से 5000 कैसे पहुंचेगा, I know it's like blink of the eyes in a 1 or 2 week। and then जब then a 5000 to 50,000 कैसे पहुंचेगा ना, it will be like this, I just snap my finger and I will be in few weeks 50K, and then 50K to 100K will be just few trades away. I know this. This is something not very tough or impossible. It's like I just have to believe it and work for it. So this is something, no matter what, I have to do it. This month I'm going to save my account and I'm going to trade my account this four this 4 weeks। मेरा पीएफ का अमाउंट अभी तक नहीं आया, तो मैं कब का डिपॉजिट कर सकता। एंड वन थिंग आई हैव लर्न कि नो बडी इज कमिंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, बिलीव मी। दे आर आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके पास फंड्स हैं, बट वाई द हेल दे शुड टेल मी कि ब्रो ले मेरे पास फंड है, आई बिलीव यू, तू ट्रेड कर, आई ट्रस्ट यू मैन, तू ट्रेड कर लेगा, मैं तेरे को फंड दे रहा हूँ। नो वन यार, समटाइम्स बहुत बुरा लगता है, but sometimes if you think logically now, why they should give you the fund? Think about this. Why? Have you proved something so far? It has been around more than 2 years.
ओके, मे बी 2.5 के आसपास आई एम करंटली माई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अराउंड 2.5 और इवन मोर, अराउंड 3 के आसपास चल रहा है. आई हैव जस्ट ट्रेडेड, blown account, traded, blown account, traded, blown account. There is not any consistent scheme, consistent schemes, consistent. This is why I'm going to take these steps very carefully, very seriously, and I will make it. This time when I deposit the fund, I will make it. And then coming 2-3 months, मैं इस एरिया से शिफ्ट होके अपनी फैमिली को एक अच्छी जगह लेके जाऊंगा, so that we can have a good life which I have imagined for them and they are imagining. Hey God, give me the strength. So this was something. मैं एक सेकेंड, can we on the camera over here? Okay, I don't know कैमरा मैंने ऑन है कि बंद है, अभी कैमरा ऑफ है. Now okay, कैमरा आई थिंक नहीं चल रहा है, so let it be. uh, I don't know. चलो कोई ना. तो this is going to be plan of action for the coming weeks for me. I will be only trading gold and BTC. BTC समथिंग मैंने रिसेंटली में ट्रेड किए हैं जिस पे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सो आई एम गोइंग टू कीप ट्रेडिंग ऑन इट. इंट्राडे, इंट्राडे एंड इंट्राडे स्कैल्पिंग स्विंग, जैसा भी मेरे को ट्रेड्स मिलेंगे उसके हिसाब से आई विल गो फॉर इट. मोस्टली इंट्राडे स्कैल्पिंग रहेगा बिकॉज स्विंग के लिए आई नो बहुत ही बड़ा कैपेसिटी होना चाहिए होल्ड करने के लिए फॉर BTC, बिकॉज BTC बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है. बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है ना, इट विल गो लाइक दिस 80% और TP कम डाउन टू योर एंट्री रीजन, मे बी और मे बी स्टॉप आउट करके देन आगे चला जाएगा. सो यू नीड टू हैव अ रियली दैट लेवल ऑफ होल्डिंग पावर एंड गट्स कि 80% TP के पास जाने के बाद भी तुमने ब्रेक इवन नहीं किया अपना पोजिशन. दैट समथिंग करंटली आई बिलीव मेरे पास नहीं है, बट ओवर द टाइम आई विल बिल्ड इट एंड आई हैव टू बिल्ड इट. दैट्स माई एंड गोल. सो जोर से बोलो जय माता दी एंड लेट्स डू इट. अभी हम जा रहे हैं बैक टेस्टिंग करेंगे गोल्ड को, थोड़ा सा देखते हैं व्हाट वी कैन सी दी कमिंग वीक्स. उसके बाद हम बैक टेस्टिंग करेंगे. इसको क्लोज कहाँ से करें.